प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम त्रिकोणमिति की है। पेज नंबर 88 पर 27वां उदाहरण है। आज की प्रॉब्लम है 10 π/8 का मान ज्ञात करो। π/8 जो है वह रेडियन में लिखा हुआ है और इसका मान अंश में 22.5 अंश के बराबर होता है। तो चाहे तो आप ये कहिए 10 π/8 का मान ज्ञात करो, और चाहे ये कहिए 10 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करो। दोनों के मतलब एक ही है। तो इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा, हम जानते हैं tan 2x = 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। जैसा कि आपको ये सूत्र याद होगा, ये सूत्र हमने लिख लिया। अब हमने दोनों पक्षों में x के स्थान पर π/8 प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात x के स्थान पर π/x लगा दिया। तो हमें फल प्राप्त होता है LHS में tan 2 × π/8। ये तो LHS में प्राप्त हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर आ जाएगा, और RHS में प्राप्त हो जाएगा अंश में 2 tan π/8 और हर में प्राप्त हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर π/8। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे LHS को, तो हमें फल प्राप्त होता है tan π/4 = 2 tan π/8 अपॉन 1 - tan स्क्वायर π/8। और आप जानते हैं tan π/4 का मतलब होता है 45 अंश, और इसका मान होता है 1। इसलिए LHS में tan π/4 के स्थान पर हम 1 लगा देंगे, तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 1 = 2 tan π/8 अपॉन 1 - tan स्क्वायर π/8। अब हम, ये समीकरण है एक हमारे लिए tan π/8 का मान ज्ञात करना है। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या की गुणा कर लेंगे, तब हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 2 tan π/8 = 1 - tan स्क्वायर π/8। ये दो टर्म जो RHS में है, इन दोनों टर्मों को हम LHS में ले जाएंगे, तब इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और LHS का पद जो है वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा। तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है tan स्क्वायर π/8 प्लस 2 tan π/8 माइनस 1 = 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में लिखी होती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम LHS के फैक्टर करते हैं या फिर श्रीधराचार्य के सूत्र लगाते हैं। लेकिन जब इसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं, तब श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसमें LHS में जो है हमारा ये द्विघात ये समीकरण बन रहा है, इसलिए आपको हम ठीक से हल कर सकें, समझ सकें, इसलिए इसको हमने tan π/8 के स्थान पर y लिख लिया। तो हमने लिखा, माना tan π/8 = y, तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है y² प्लस 2y - 1 = 0। अब ये समीकरण इससे मेल खा रही है। अब समझ में आने लगता है कि हम प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। वैसे आप चाहे ये ना माने तो यहाँ पर आपको tan π/8 लिखना पड़ेगा, और फिर जरा थोड़ा समझने में कुछ छात्रों को दिक्कत होती है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा ये रहता है कि हम tan π/8 को y मान लें। तो हमारे लिए ये समीकरण प्राप्त हो गया। ये समीकरण हमारा द्विघात का समीकरण है, इसके LHS के फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने का फार्मूला ये होता है, यदि समीकरण हमारा इस रूप में लिखा हुआ है तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। यहाँ पर इस समीकरण के अंदर a का काम a कर रहा है, b का काम 2 कर रहा है, और c का काम -a कर रहा है। ABC के मान जब हम इस सूत्र में लगाएंगे तो हमें इस समीकरण का हल प्राप्त होगा y = -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 और अपॉन 2a। 2a का मतलब 2 तो ये फार्मूले का जाएंगे और a का मतलब 1 किया जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा y = -2 प्लस माइनस √4 + 4/2
और इसको आगे सॉल्व करेंगे तब रिजल्ट प्राप्त होगा y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √8/2। यहां तक सॉल्व करने के बाद और आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा y इज इक्वल टू -2 प्लस -2 √2 बटे 2। √8 जो आपको लिखा हुआ है इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 2 √2। अंश में एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको फल प्राप्त होता है y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2 और y जो है वो tan π/8 के बराबर है, इसलिए LHS में हम y के स्थान पर tan π/8 लगा देंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा tan π/8 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो है tan के आपको 2 मान प्राप्त हो रहे हैं, tan π/8 के आपको 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। ये जो आपको मान प्राप्त हुए हैं इन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं tan π/8 इज इक्वल टू -1 प्लस √2 -1 माइनस √2। इसमें से इस वाले में 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, दोनों पद ऋणात्मक हैं, इसलिए माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए आप तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 1 प्लस √2 और ये आपका वैसा का वैसा लिखा रहेगा -1 प्लस √2। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये मिलाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसके आगे नेगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इससे आपको रिजल्ट प्राप्त होता है tan π/8 इज इक्वल टू -1 प्लस √2 के बराबर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं tan π/8 तो π/8 एंगल जो है वह 22.5 अंश का होता है और 22.5 अंश का कोण जो है वह पहले चतुर्थांश में पड़ता है और पहले चतुर्थांश में साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक एक्स का और कॉट का सभी का मान पॉजिटिव होता है और चूंकि ये tan π/8 का मान ऋणात्मक निकल के आ रहा है इसलिए ये मान हमारा अमान्य हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं tan π/8 इज इक्वल टू निकल के आ रहा है -1 प्लस √2 और √2 का मान होता है 1.414 तो हम यहाँ पर लगा देंगे -1 प्लस 1.414 और इसको हल करेंगे तो हमें पॉजिटिव के प्राप्त हो जाएंगे 0.414। अर्थात कहने का मतलब यह है जब इसका मान हम देखते हैं तो इसका मान हमारे लिए पॉजिटिव प्राप्त होता है, इसलिए ये वाला मान जो है हमारा मान हो जाएगा। तब आप लिख सकते हैं tan π/8 इज इक्वल टू प्लस √2 लिख दीजिए आप, या आप इसको सॉल्व करके इतना लिख दीजिए 0.414 उत्तर। ये दोनों उत्तर सही हैं। ये आपको कभी कभी ऐसा होता है गणना करने पर किसी चीज के जब एक से अधिक मान आते हैं या एक ही मान आता है तो हमें ये देखना पड़ता है वह मान मान्य है या अमान्य है। यहाँ पर tan π/8 के 2 मान निकल के आए, एक मान नेगेटिव में निकल के आ रहा है और एक मान पॉजिटिव में निकल के आ रहा है और tan π/8 का मतलब है tan 22.5 अंश और 22.5 अंश का कोण जो है वह पहले चतुर्थांश का पड़ता है और पहले चतुर्थांश में tan का मान जो है या cos का मान जो है सभी के मान जो है तो 3 5 6 है उन सभी के मान धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं, इसलिए ये मान अमान्य हो जाएगा और आपका tan π/8 का मान ये -1 प्लस √2 या 0.414 दोनों उत्तर सही है। इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।